हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो का ट्रैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है द हैंगमैन। ठीक है, यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द वर्ल्ड। ओके, यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, ये राशियां बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं यहाँ पर। 12 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, देखो, ना आपसे दूर रह पा रहे हैं ना आपके साथ रह पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है द एम्प्रेस का कार्ड, कहीं ना कहीं वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपके ख्यालों से नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना इनको पता है कि आप कितने कितने ज्यादा केयरिंग हो, कितने ज्यादा अच्छे हो, आपने कितना ख्याल रखा है, आपने कितना प्यार दिया है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, नहीं की होगी, ठीक है, पास्ट में नहीं की होगी, जब तक आप इनके साथ थे ना, इन्होंने आपकी वैल्यू भी नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करी, या आपकी सुनी भी नहीं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नीचे दिखाया, या फिर हो सकता है आपको बहुत बहुत लॉस्ट सा फील कराया, या फिर बहुत हर्ट किया। ठीक है, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे सेपरेशन होने के बाद इनको आपकी वैल्यूज जरूर रियलाइज हुई है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि ये देख रहे हैं आपको बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, आपने कितना ख्याल रखा है, आपने कितना प्यार दिया है, ये जो भी कहते थे आप करते थे, आपने कितना रिस्पेक्ट किया है इन्हें। ठीक है, और अगर ये आपको छोड़ करके, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब हर किसी के लिए, क्योंकि जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो थर्ड पार्टी अलग अलग होगी। मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं कि थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी फैमिली है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी नेगेटिव थॉट्स हैं, इनका ईगो है, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए, वो है। कोई थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर करियर फाइनेंस भी हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्म में। बेसिकली जो आप दोनों के बीच में दिक्कत का कारण बने हैं, जो आप दोनों के बीच में अलग होने का, आज सेपरेटेड होने का कारण बने, या फिर अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग हो सकती है, और थर्ड पार्टी यहां पर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है बॉटम से, जो कि दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी है
उस थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया। लिटरली आपके पार्टनर रो रहे हैं, परेशान है, आप देख रहे हो, दिल तोड़ दिया, कहीं ना कहीं फंसा लिया है इनको, या फिर इनको रिलीज नहीं होने दे रही है। ये निकलना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से। मतलब होता है ना, किसी गड्ढे में फंस गए, मतलब एक जाल बुना और उसमें ये फंस के रह गए, वो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, देख रहे हो, रो रहे हैं, बहुत परेशान है, दिल टूटा है, जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, ये देख रहे हो, बांध लिया है। आपको अच्छे से दिख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये मतलब अच्छे से दिख रहा है कैमरे में तो दिख रहा होगा ये फंस गए हैं। ये देखो रेड रेड लाइन दिख रही है आपको, फंस गए हैं, जिससे छुड़वाना चाहते हैं पर छूट नहीं पा रहे हैं। इनका दिल दुखा दिया है किसी थर्ड पार्टी ने, तभी तो आपकी वैल्यू इनको रियलाइज हुई है। आज इनको समझ में आया है कि मेरा कंफ्यूज होना या मेरा थर्ड पार्टी को चूज करना कितना गलत डिसीजन था, या मैंने जो भी डिसीजंस लिए या जो भी एक्शंस लिए या जो भी मैंने किया, आपके साथ जो भी इन्होंने किया, कितना गलत था। आज इनको रियलाइज हो रहा है, और वो रियलाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखाया है। आज इनको इसलिए रियलाइज हो रहा है क्योंकि कहीं ना ये वहां से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि द हैंगमैन का कार्ड है, जो कि दिखाता है हैंग हो गई है सिचुएशन, जो कि दिखाता है स्टक हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां फंस के रह रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, झटपटा रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं। उस थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक थर्ड पार्टी ने जाल बुना, जो आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम किया, आपके पार्टनर को फंसाया किसी तरीके से, या अपनी बातों में लाए, या फिर जो भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी गलती थर्ड पार्टी की थी, हो सकती है आपके पार्टनर की भी यहाँ पर कोई गलती थी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो ये भी तो फंसे ना वहां पर, ये भी तो अट्रैक्ट हो गए ना। उसने लालच दिया, अब वो लालच चाहे खूबसूरती का हो, वो लालच चाहे पैसों का हो, या वो लालच किसी भी चीज का हो, गए तो ये खुद से गए ना। तो सारी गलती तो थर्ड पार्टी की नहीं है, हाँ, पर मेजर गलती जरूर थर्ड पार्टी की है। पर आपके पार्टनर भी तो गलत रहे, इनको भी तो एहसास होना चाहिए था ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आपने कितना समझाया इनको, या समझाया होगा, कितना कितना कुछ किया इस रिश्ते में, बदले में इन्होंने आपको क्या दिया? सेपरेशन, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, या फिर यस वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये स्टक है, ठीक है। एक एनर्जी में ये भी देख रही हूं कि आपके पार्टनर मजबूरी में, यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, मतलब बहुत कम, जैसे कि 10% लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। देखो गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी की एनर्जी पिक होती है, आपके साथ जो मैच करे आपको पता होगा, आप उसको रखिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार तो बहुत करते हैं, जानते भी हैं आप कितने अच्छे हो, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फैमिली नहीं मान रही है। फैमिली मतलब बेकसूर है, बेसिकली बेकसूर है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, स्टक है, हैंग है, ये भी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है इसलिए स्टक है, उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, ना आपकी तरफ आ पा रहे, ना वहां पर रह पा रहे हैं, फंस सा गए हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यस ये भी दिख रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज इनको एहसास है कि भाई आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपने जितना प्यार किया है ऐसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो जो कि दिखा रहा है कि आज थर्ड पार्टी से, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, 3 लोग हैं यहाँ पर, दिख रहा है, एक मेल 2 फीमेल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक मेल, हो सकता है यहाँ पर फीमेल है अगर आपकी पार्टनर, तो 2 मेल, आप और कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर मेल हैं तो आप और कोई और फीमेल, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली थर्ड पार्टी से आज इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई झगड़ों को दिखाता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है दिक्कतों को, समझ रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स को, डिसएग्रीमेंट्स को, क्लैशेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो यहां पर थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े यहां पर दिख रहे हैं, निकलना चाहते, निकल नहीं पा रहे हैं, और ना थर्ड पार्टी इनको निकलने दे रही है, ठीक है। देख रहे हो, द टावर का कार्ड है, थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फंस गए हैं, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी की मजबूरी में भी, चाहे मजबूरी हो कुछ भी हो, थर्ड पार्टी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, थर्ड पार्टी के कहे अनुसार चलना पड़ रहा है, चाहे ना चाहे, क्योंकि इन्होंने ही तो थर्ड पार्टी में जाना सही समझा, आपको सही नहीं समझा, या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी में रखा। जो भी इन्होंने किया आज कहीं ना कहीं पछता रहे हैं,
अपने किए पर ही पछता रहे हैं, समझ रहे हो। तो या ये दिख रहा है कि बहुत दिक्कतें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत दिक्कतें, बहुत लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इसीलिए आज आपको कंपेयर कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी से कि आप तो मच बेटर थे, आप तो सबसे अच्छे थे, और ये कितने बेवकूफ थे जो आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? जस्टिस। तो कहीं ना कहीं आप बहुत समय से जस्टिस का वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो, क्योंकि इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। देखो ये तो अंदर ही अंदर चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है ये सब, या फिर इनके घर में, या फिर कहीं भी चल रहा है। आप कंप्लीटली अननोन है हो कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या थर्ड पार्टी में खुश हैं। आप तो यही सोच कर चल रहे हो कि हाँ ये बंदा या ये बंदी या ये इंसान थर्ड पार्टी में खुश है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है। आप देख ही रहे हो कार्ड्स में कि जो कि दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में तो लड़ाई झगड़े, दिल टूटना, एक दूसरे को हर्ट करना, मतलब आपके पार्टनर ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा आपको फील होता है कि मैं कब से वेट कर रही हूँ। आप हो सकता है बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो इनका, ठीक है। आप कब से वेट कर रहे हो, और चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं कब से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं रोज रीडिंग्स देखती हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको बस यही लग रहा है। आप हो सकता है काफी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग भी करा चुके हो, हर कहीं से आपको होप भी मिली है, पर आपको ऐसा लगता है नहीं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं विश्वास उठता जा रहा है भगवान से, यूनिवर्स से, गॉड से, हर किसी से ना विश्वास उठता जा रहा है। टैरो रीडिंग से आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये आपकी तरफ आ जाए, कुछ तो ऐसा हो, कभी तो आपके फेवर में हो, कुछ तो हो कि जो आपको जस्टिस मिले या आपकी तरफ आए, या फिर आपको जस्टिस मिले, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, जो भी आप सोच रहे हो। बेसिकली आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आप बहुत समय से वेट कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है गाइस? यहाँ पर मुझे ना तुला राशि बहुत ज्यादा दिख रही है, यानी कि लिब्रा, ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रही है, और कुंभ राशि एक्वेरियस भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आपके साथ इनको बहुत सुकून मिलता था, हैप्पीनेस मिलती थी, खुशी मिलती थी, सब चीजें बेटर थी, सब चीजें पॉजिटिव थी, कितना खुश रहते थे ये, कितना सब कुछ अच्छा था। पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ जो समय था ना वो कितना हसीन था, कितना खूबसूरत था। एक समय आप दोनों ने कितना साथ में एंजॉय किया है, एक दूसरे को कितना प्यार किया है, कितना समझा है, सब कुछ इनको याद आ रहा है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने इनकी हर तरीके से मदद की है, फाइनेंशियली भी मदद की है। चलो वो सपोर्ट, प्यार, इमोशंस तो एक अलग बात है, पर आपने कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करी है, आपने कितना कुछ किया है, पर ये नहीं समझ पाए। ये आपके साथ खुश रहते थे, आप थे तो पता है लकीली चीजें भी इनकी इजीली होती रहती थी। आज कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल महसूस कर रहे हैं, हर जगह रुकावटें मिल रही है, हर जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया, एक सच्चे इंसान का जिसने इनको बहुत प्यार दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और आपकी पास्ट मेमोरीज में ये इतने खोए हैं, आपको इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है ना, तो यस एक्शन लेना चाहते हैं, मूवमेंट दिख रहा है इनका, यानी कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। सोच लिया है कि भाई मुझे उसी के साथ रहना है, मुझे कोई और नया इंसान नहीं चाहिए, ना मुझे कोई थर्ड पार्टी चाहिए, मुझे बस वही चाहिए। अगर आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन थी, जैसे कि हमने कार्ड्स में देखा भी था, ठीक है, कंफ्यूजन थी, तो यहाँ क्लैरिटी मुझे इनके माइंड में दिख रही है, क्लैरिटी हो चुकी है आज की। हाँ भाई मुझे स्टैंड लेना है, मुझे जाना है उसकी तरफ, मुझे साथ देना है उसका, ठीक है। जो गलतियां हुई हैं डेफिनेटली हुई हैं, उनको सुधारना है, इनको आज ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। एक कार्ड और लूंगी, यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही से इनकी दुनिया पूरी होती है, आप इनका अदर हाफ हो, आप इनके बेटर हाफ हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। इसीलिए अब इनका ना कभी पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि ध्यान आपके ऊपर नहीं था, इस रिलेशनशिप में नहीं था, अगर एफर्ट्स भी नहीं कर रहे थे, अगर ये रिलेशनशिप खराब हो रहा था, ये रिश्ता खराब हो रहा था, ये
एफर्ट्स ही नहीं कर रहे थे, इन्होंने जाने दिया आपको, इस रिश्ते को खराब होने दिया या कुछ एफर्ट्स नहीं किया। आज कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स करना चाहते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरा ध्यान से। देख रहे हो इसका सारा फोकस किस में है, और ये देखो प्लांट्स को ग्रो कराने में, ठीक है। तो हर चीज कर रहा है ये, दोबारा से एक छोटा सा प्लांट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसको ग्रो कर रहा है, मतलब हर चीज उसमें हर चीज दे रहा है, अपने एफर्ट्स, अपने डेडिकेशन। तो यही दिख रहा है कि अब इस रिश्ते को दोबारा से ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और एफर्ट्स के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल से, पूरे मन से यहाँ इसमें काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं ऐसा देख रही हूं कि अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई भी ऑब्स्टिकल बन रहा है, उसको छोड़ करके, उसको रिमूव करके, उनसे दूर जाके आपके पास आना है। अब इन्होंने सोच लिया है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं रह सकते, इनको बस आपके पास आना है, नहीं तो ये फंस गए हैं किसी थर्ड पार्टी में। बस आप ही हो जो इनको इस एनर्जी से बाहर निकाल सकते हो, आप ही हो जो इनको हील कर सकते हो, आप ही हो जो इन्हें समझ सकते हो। कहीं बहुत ज्यादा ना मुझे ऐसा भी एनर्जी दिख रही है, विक्टिम सा फील कर रहे हैं, बहुत विक्टिम फील कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, ठीक है। हालांकि इन्होंने भी गलत किया है आपके साथ, तभी तो गलत हुआ है, पर होता है ये अपने साथ ना विक्टिम सा महसूस कर रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी के लिए, हो सकता है आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, आज थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ क्या होता है, मतलब एहसास हो रहा है। अगर जब कोई दिल दुखाता है, जब कभी कोई किसी के लिए कुछ करता है, तो कैसा एहसास होता है वो आज इनको फील हो रहा है। जब तक अपने ऊपर ना बीते ना, इंसान को फील नहीं होता है, एहसास नहीं होता है, पर इनको एहसास हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अब अपनी खुशियां चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इसीलिए आज ये समझ गए हैं कि आपको भी तो दर्द हुआ होगा, आपको भी तो तकलीफ हुई होगी जब इन्होंने आपका वो हार्ट ब्रेक किया या इन्होंने आपका दिल दुखाया, तब आपने भी तो ये सब चीजें फेस की है ना, तो वो चीजें इनको फील हो रही है, इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। आज तक ना इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग कर करके इनका एक्शन नहीं मिल रहा था आपको, आज तक ये इतना ओवर थिंकिंग कर ली ना इन्होंने कि एक्शन ही नहीं ले रहे थे, पर अब एक्शन लेंगे, ठीक है। अब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, अब समझ रहे हैं, अब एक्शन भी लेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, क्योंकि ये समझ आ रहा है भाई आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह पाएंगे, चीजें सही नहीं होंगी इनकी लाइफ में, आज इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, देखो किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों को जुदा करने की कोशिश की, अलग किया, ठीक है, इनके साथ कनेक्शन बनाया या इनके साथ किसी और का कनेक्शन बनाना चाह रही थी वो, या चाह रहा था, या खुद का कनेक्शन बनाया, ठीक है। हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग हो सकती है, पर तोड़े से भी ना टूटे, छोड़े से भी ना छूटे ये रिश्ता है, ठीक है। एक दिया और बाती जैसा रिश्ता है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है सोलमेट एनर्जी, जो कि दिखा रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। कितने थर्ड पार्टी आ जाए, फोर्थ पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, पर आज नहीं तो कल आप एक होने ही वाले हो, इवन होगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जितना प्यार आप इनसे करते हो, फील करते हो, उतना ही प्यार ये भी आपसे उतना ही करते हैं, ठीक है। भले दिखाया नहीं, बताया नहीं, जताया नहीं, पर हाँ अब दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और जताएंगे भी, ठीक है। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सब कुछ छोड़ करके पूरी लॉयल्टी तो चाहते हो आप आखिर, तो यस आपको लॉयल्टी मिलने वाली है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ठीक है। गाइस मुझे 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 3 नंबर का कार्ड है द एम्प्रेस का, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं या तो आपको 3 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे 3 यानी कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब चाहे इनके नेगेटिव थॉट्स ही क्यों ना हो, या कुछ भी क्यों ना हो, या हो सकता है ये इगोस्टिक थे, वो भी अब ये ना ग्राउंडेड होने वाले हैं, ठीक है। तो यस ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।